देखो आज की इस वीडियो में हम लोग 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल बोर्ड एग्जाम की पीओआईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड, दैट इज मोबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला मिला था लास्ट क्लास में हमने देखा था, मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक फॉर्मूला मिला था हमें, ठीक है। और ये सब जो फॉर्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्चार्ज करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में ये रिलेशन कहाँ से कैसे, वो सब हमने ऑलरेडी डिराइव किया, प्रूफ किया, तो आप लोग चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, ठीक है। प्लेलिस्ट में देख लेना, वहाँ पे सीरियली है, ठीक है। वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, टॉपिक वाइज बोर्ड एग्जाम की पीओआईक्यू, जेडब्ल्यू की या नीट की पीओआईक्यू सॉल्व किया। सो पहला जो क्वेश्चन है क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर। तो ये कंडक्टर है, सो इस कंडक्टर के अक्रॉस यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट किया, कितना वोल्ट की, 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट किया, ठीक है। और जो कंडक्टर की लेंथ है वो देकर रखा हमें 0.12 मीटर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 12 × 10⁻² मीटर भी लिख सकते हो, है कि नहीं। ओके, डेसिमल को एडजस्ट किया। कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू हमें पूछा, Vd की वैल्यू कितना होंगे, और हमें क्या बोला, इफ द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को म्यू लेटर से डिनोट करते वो देकर रखा 5.6 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स, ऐसा हमें देकर रखा, ठीक है। यह है इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी 5.6 × डिस्चार्ज। तो हमें क्या निकलना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकलना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो फॉर्मूला है, सो फॉर्मूला क्या कहता है, म्यू इज इक्वल टू डिस्चार्ज। ओके, सो वहां से आप लिख सकते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू इंटू ई लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे म्यू का वैल्यू है, ई का वैल्यू नहीं है ना। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ई का वैल्यू को कन्वर्ट करोगे कहाँ पे, VNL पे। कैसे, उसके लिए देखो, जो ये फॉर्मूला है ना, पोटेंशियल इज इक्वल टू E इंटू एल, ठीक है। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ये रिलेशन है, पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ। तो यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ लिख सकते हो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे हम पोटेंशियल बाय लेंथ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो पोटेंशियल, और एक चीज देखो, अभी तुम निकल जाएंगे आंसर वैल्यूज बिठाने के बाद। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक मतलब ये जो बैटरी कनेक्ट किया ना, तो उस केस में क्या होंगे, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप होंगे, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप होंगे। तो बिकॉज ऑफ दैट एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कंडक्टर के अंदर डेवलप होंगे। सो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे ऑब्वियसली, और हमें मालूम है कॉन्सेप्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड पे अगर आप एक इलेक्ट्रॉन रखोगे या तो नेगेटिव चार्ज रखोगे, तो उस केस में ये मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज होंगे तो मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या मिल गया, अभी बैटरी कनेक्ट करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। बिकॉज ऑफ दैट ये सब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो ये जो मूव किया, कुछ वेलोसिटी से मूव करेंगे, उसी वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और वही हमें फाइंड आउट करने दिया इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन मूव हुआ, सो मूव कर पाना, उसी को हम क्या कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं। अगर ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करेंगे तो हम कह सकते हैं मोबिलिटी ज़्यादा है उसका, ठीक है। सो बेसिकली मोबिलिटी इतना ही, वो हमें दे के रखा। तो यहाँ पे ये जो V है, V का वैल्यू, म्यू का वैल्यू लिख लेते हैं। म्यू का वैल्यू कितना दे के रखा, 5.6 × 10⁻⁶ इंटू V का वैल्यू दे के रखा विच इज 6 वोल्ट, राइट। फिर लेंथ कितना दे के रखा, 12 × 10⁻² दे के रखा, ठीक है। तो अभी 6 से कैंसिल आउट होंगे, 6 2 12, 12 से कैंसिल आउट होंगे, 2 2 4, देन 8 होंगे, ठीक है। सो बेसिकली आप लिख सकते हो 2.8 × 10⁻, ये -2 ऊपर जाएंगे तो क्या होंगे, प्लस होंगे, यानी -4 लिख सकते हो। और यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, यूनिट लिख दो मीटर पर सेकंड। यही हमें फाइंड आउट करने दिया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यानी Vd की वैल्यू कितना होंगे, ये निकलने दिया, मिल गया आंसर, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, ओके, यस। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को खुद ट्राई करो और पॉज करके करो, मुझे बोलना आंसर कितना आते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने के लिए इजी है, ये भी इजी है, ओके। क्या पूछा क्वेश्चन में, द नंबर डेंसिटी ऑफ, उसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन करना है 3rd नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली उसको अच्छे से देखना, अभी ये इजी कर सकते हो। द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉपर इज दिस मच। तो इलेक्ट्रॉन की जो नंबर डेंसिटी है दैट इज गिवन एज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 8.5 × 10⁻28 मीटर इनवर्स क्यूब, ये हमें दे के रखा, यस। फिर क्या बोले, डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 0.2। सो लेट्स से ये कॉपर वायर है, तो इसका लेंथ कितना देकर रखा, 0.2 मीटर। इसको आप लिख सकते हो 2 × 10⁻² मीटर भी, -1 लिखना होगा, ठीक है, -1 मीटर भी लिख सकते हो, ओके। सो एक कॉपर वायर है, डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कॉपर वायर। तो करंट की वैल्यू हमें पूछा कितना होंगे,
ठीक है। फिर हमें क्या बोला 0. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज, तो इसका जो एरिया है ना, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये देके रखा 1 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो 1 मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर है ना, और यहाँ पे स्क्वायर लगाओगे यानी आप लिखोगे 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, ये हमें एरिया देके रखा। फिर क्या बोला व्हेन कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 3 वोल्ट, लेट्स सी यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट किया, बैटरी का वोल्टेज कितना है 3 वोल्ट, ये हमें देके रखा। फिर क्या बोला गिवन द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, तो इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी है म्यू मतलब मोबिलिटी वो देकर रखा 4.5 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये हमें देकर रखा मोबिलिटी 4.5 इंटू दिस मच। एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हमें मालूम है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, सो हमें निकलना क्या है, यहाँ पे करंट कितना फ्लो होंगे वो निकलने हैं, ठीक है। सो करंट निकलने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, ऑब्वियसली इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे करंट के लिए आप फॉर्मूला लिखोगे NEAFD लिख दो, ठीक है। तो n मतलब नंबर डेंसिटी, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कितना वॉल्यूम में, यानी इस कंडक्टर के अंदर इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऐसे आप बोल सकते हो। तो n की वैल्यू मिल गई, E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी मालूम है, E इज इक्वल टू व्हाट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये मालूम है। A मतलब एरिया वो भी मालूम है, लेकिन VD मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो हमें नहीं मालूम, ठीक है। सो उसके लिए आप क्या करोगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन है मोबिलिटी के साथ उसको लिखोगे, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन क्या लिखोगे, E इंटू म्यू लिखोगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो म्यू इंटू ई लिख सकते हैं। अभी म्यू का वैल्यू हमारे पास है लेकिन ई का वैल्यू नहीं है, तो ई को रिप्लेस करना होगा। कैसे करेंगे, आपको मालूम है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो रिलेशन है, पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ, ओके। तो यहाँ से आप ई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, V/L, है ना। तो यहाँ पे ई की जगह पे हम क्या लिखेंगे, V/L लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे V/L लिख दो। अभी सब कुछ है हमारे पास, है ना, और क्या ही चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू इतना सा लिख दो, 8.5 इंटू 10⁻28 लिखो, इंटू ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। फिर a मतलब एरिया वो भी गिवन है 10⁻⁻6, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, म्यू मतलब मोबिलिटी ये भी देकर रखा 4.5 इंटू 4.5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू, ओके। फिर V का वैल्यू कितना देकर रखा 3 वोल्ट, फिर L का वैल्यू कितना लेंथ 2 इंटू 10⁻⁻1 इतना सा देकर रखा, ठीक है। तो अभी इसे जस्ट मल्टीप्लाई करना इजी है, कर सकते हो आप, है ना। सही सही लिखा कि नहीं देखो, n मतलब n की वैल्यू इतना सा लिखा, यस इजी। फिर E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सही लिखा, फिर A मतलब एरिया वो भी लिखा, फिर मोबिलिटी 4.5 इंटू 10⁻⁻6 ये भी सही लिखा, फिर इंटू 3 वोल्टेज की वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू लिखा 3, देन L की वैल्यू दिस मच, ओके इजी, यस। तो अभी देखो यहाँ पे जो नंबर है एक्साइड करो, पहले 1.6 से है ना, फिर यहाँ पे 4.5 होंगे, 4.5 होंगे। एक काम कर सकते हैं, ये जो 2 है ना, 2 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, 0.8 होंगे ना, ओके। तो यहाँ पे हम लोग 0.8 लिख सकते हैं, ठीक है। 8.5 0.8 देन 4.5 लिखा, देन 3 को लिखना होगा ना, यहाँ पे 3 लिख दो, इंटू 10⁻28 लिख सकते हो, ये 28 है यहाँ पे। अभी देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, 10⁻19 -6 और -6, यानी आप बोल सकते हो दिस इज -12, ओके। तो -12 हो गई है, -12 और यहाँ पे दिस इज 19, तो 19 + 12 कितना लिखेंगे, 31 लिखेंगे, यानी -31 होंगे, ओके। 9 + 2 इज 11 देन 31, इजी। तो ये ऊपर जाएंगे तो क्या होंगे, ये ऊपर जाएंगे तो प्लस होंगे, यानी आप 10⁻1 लिख सकते हो, ठीक है, इजी। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 8.5 0.8 इंटू 4.5 इंटू 3 इंटू इसको आप क्या लिखोगे 10⁻, ये इसके साथ प्लस होंगे तो 29 होंगे, 29 + 2 तो -2 लिखना होगा, ठीक है। सो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, इजी। तो कर लेना, 0.918 आएंगे आंसर। ये करेक्ट है कि नहीं बोलना मुझे, ठीक है। मैंने भी यहाँ पे देख के लिख दिया 98, तो एम्पियर होंगे, करंट है तो करंट की यूनिट एम्पियर होंगे, ये मैं फाइंड कर दिया था। कितना आंसर आया, 0.918 एम्पियर, ओके, यही है, इजी। सो आप लोग इसे अच्छे से नोट करके रखो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे कुछ डाउट है तो पूछना कमेंट सेक्शन में, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी जो करने वाला है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे से फोकस करना, ठीक है। तो एक्चुअली क्या पूछा इस क्वेश्चन में, ए सेमीकंडक्टर हैज इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ओके। सो सेमीकंडक्टर के अंदर दो चीज होंगे, ओके। सेमीकंडक्टर के अंदर दो चीज होंगे, एक होंगे इलेक्ट्रॉन और एक होंगे होल,
ओके, इलेक्ट्रॉन एंड होल। इलेक्ट्रॉन के चार्ज जो होंगे होल के भी सेम ही होंगे, लेकिन होल के चार्ज को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नेगेटिव कंसीडर करेंगे। सेमीकंडक्टर हैज इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, यानी इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, नंबर डेंसिटी यानी एन की वैल्यू, सेमीकंडक्टर के केस में इलेक्ट्रॉन की एन की वैल्यू उसको एन ही लिख दिया, और इसका वैल्यू देकर रखा हमें 0.45 इंटू 10⁻12, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर वोल्ट, नहीं मीटर क्यूब बोला, माइनस क्यूब, ओके। कॉन्सेंट्रेशन मतलब डेंसिटी, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.45 इंटू 10⁻12। तो होल की कॉन्सेंट्रेशन NH लिख दिया, उसे उसका वैल्यू कितना देकर रखा 5 इंटू 10⁻20, और यहाँ पे मीटर इनवर्स क्यूब ये देकर रखा। फिर क्या बोला, फाइंड इट्स कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी निकालने दिया। फिर हमें बोला इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी है म्यू ई कह देते हैं इसे, ये देकर रखा 0.135 मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स, और यहाँ पे सेकंड इनवर्स, ऐसा हमें देकर रखा 0.135, ये इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी। एंड होल की मोबिलिटी इसको हम लोग म्यू एच कह देते हैं, होल की मोबिलिटी, दैट इज गिवन एज 0.048, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स ऐसा लिखना होगा, ठीक है। 0.048 सही है, ओके, 0.04 फाइन। तो अभी हमें निकालना क्या है, कंडक्टिविटी निकालने दिए, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना कि ये जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी का मीनिंग क्या है, कंडक्टिविटी का मीनिंग है 1 डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी, ये है कंडक्टिविटी का मीनिंग। कंडक्टिविटी का सिंबल है सिग्मा, और यहाँ पे रेजिस्टिविटी का सिंबल होंगे रो, ओके। रो मतलब क्या है आपको मालूम है कि जो फॉर्मूला है उसको थोड़ी देर बाद करेंगे, अभी डायरेक्टली देखते। देखो एक्चुअली जो फॉर्मूला है I इज इक्वल टू दिस मच, ओके। तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे उसके लिए आप लिख सकते हो, यहाँ पे कर देते हैं। तो I इज इक्वल टू आप लिख सकते हो I इज इक्वल टू NEA फीडी, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। अभी ये जो फीडी है, फीडी का मीनिंग क्या लिख सकते हो, आपको मालूम है कि मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ से फीडी इज इक्वल टू म्यू वी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, NE, और यहाँ पे A फीडी की जगह पे म्यू ई लिख सकते हैं, ठीक है, म्यू इंटू ई लिखा फीडी की जगह पे। अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बोले सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर की केस में दो चीज होंगे, इलेक्ट्रॉन एंड होल होंगे। तो होल के लिए जो करंट मिलेंगे उसको हमने सपोज IH कह दिया, होल के लिए जो करंट है IH, और इलेक्ट्रॉन के लिए जो करंट है उसको हमने IE कह दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव चार्ज, सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो जो करंट मिलेंगे उसको IE कह दिया, इलेक्ट्रॉन करंट। और जो होल है, होल पॉजिटिव चार्ज, सेमीकंडक्टर के अंदर होल मूव करेंगे तो करंट मिलेंगे कितना, उसको IH कह दिया, होल करंट। तो फॉर्मूला के हिसाब से आप लिख सकते हो, सेम फॉर्मूला बिठा दो, यहाँ पे NEA फिर म्यू फिर यहाँ पे E लिख दो, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेम NEA फिर यहाँ पे म्यू फिर यहाँ पे E लिख दो, ओके। सिंपल हमने फॉर्मूला बिठाया। लेकिन इलेक्ट्रॉन की केस में सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो नंबर डेंसिटी होंगे वो अलग होंगे होल के नंबर डेंसिटी से, सो इसीलिए यहाँ पे हमने इसको NE लिखा और इसको NH लिख दिया, ठीक है। सिमिलरली जो सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे उसका मोबिलिटी अलग होंगे होल की मोबिलिटी से, सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की केस में म्यू ई लिखा, और यहाँ पे होल की मोबिलिटी को म्यू एच लिख दिया, है ना, छोटा सा एक एच लिख दो। बाकी चीजें सेम रहेंगे, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज है ई वो सेम है, होल की चार्ज इतना ही है। फिर ए मतलब क्या है, ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर की जो एरिया है इसको हम ए कहेंगे, है ना। तो दोनों के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी होंगे होल भी होंगे, तो दोनों के लिए ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम ही होंगे, तो ए लिख दिया। फिर म्यू अलग होंगे, मोबिलिटी अलग होंगे, बिकॉज ऑफ दैट अलग अलग लिखा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में सेम होंगे, क्योंकि जब बैटरी कनेक्ट करोगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होंगे ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई दोनों के लिए इलेक्ट्रॉन एंड होल के लिए सेम होंगे, सो ई लिख दिया, इजी है। तो अगर इस केस में टोटल करंट चाहिए, टोटल करंट कंडक्टर के अंदर कितना होंगे उसके लिए आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन की करंट से प्लस करोगे होल की करंट को, है ना, इलेक्ट्रॉन की करंट प्लस होल की करंट दोनों को प्लस कर दो, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, NEA फिर यहाँ पे म्यू ई, ओके। सिंपल जो है उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे IH की जगह पे NH फिर EA फिर म्यू H और यहाँ पे E लिख दो, इस तरह से, ठीक है, इजी यहाँ तक। अभी यहाँ पे कुछ कॉमन ले सकते हैं ना, तो कॉमन क्या लेंगे, तो ई को कॉमन ले सकते हैं। और एक चीज़, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक काम करते हैं, ई को कॉमन ले लेते हैं, ए को कॉमन ले लेते हैं, ई को कॉमन ले सकते हैं ना, तो NE फिर यहाँ पे म्यू ई लिखेंगे प्लस
NH फिर यहाँ पे म्यू एच लिख सकते हैं। ओके हमने ई और ए को कॉमन लिया तो टोटल करंट इतना मिला। तो करंट का मीनिंग क्या है? करंट इज नथिंग बट ओम्स लॉ आपको मालूम है, V इज इक्वल टू आई आर। ओके तो यहाँ से आप लिख सकते हो करंट इज इक्वल टू V बाई आर, है कि नहीं? तो यहाँ पे हम लोग करंट की जगह पे क्या लिख सकते हैं? करंट इज इक्वल टू V बाई आर लिख सकते हैं। अभी देखो R की वैल्यू आपको मालूम है, R मतलब क्या है? रो एल बाई ए, ठीक है, ये मिला था ओम्स लॉ में। R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई, रो मतलब रेजिस्टिविटी। तो रूल के हिसाब से ए ऊपर जाएंगे, है ना, तो यहाँ पे हम फी ए डिवाइडेड बाई एल इंटू रो लिख सकते हैं। अभी देखो आपको ये भी मालूम है कि पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ, ये है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो इसको आप लिख सकते हो फी बाई एल इज इक्वल टू ई, तो V बाई एल की जगह पे E लिख सकते हो। तो ये जो V बाई एल है इसकी जगह पे E लिख सकते हो और ऊपर A रह जाएंगे और नीचे रो रहेंगे, ठीक है। यानी करंट को हमने मॉडिफाई करके ये लिखा, तो करंट की जगह पे इसको रिप्लेस कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं EA डिवाइडेड बाई रो, ऐसे आप लिख सकते हो। अभी देखो E कैंसिल आउट होंगे, A भी कैंसिल आउट होंगे, तो हमें मिलेंगे 1 बाई रो। 1 बाई रो इज इक्वल टू 1 बाई रो का मीनिंग क्या है? दैट इज 1 बाई रो मतलब कॉन्डक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बाई रो को हम लोग कॉन्डक्टिविटी भी लिख सकते हैं, यानी आप कह सकते हो दिस इज इक्वल टू ई एन ई फिर म्यू ई प्लस एन एच फिर म्यू एच, ऐसा लिख सकते हो। और इसी को आप क्या कहते हो? कॉन्डक्टिविटी 1 बाई रो। तो अभी वैल्यूज पुट करने के बाद आंसर आ जाएंगे, है ना। तो उसके लिए ठीक है मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ऐसा आप लोग नोट करके रखना, ठीक है। सो आप लिख सकते हो कि जो सिग्मा है यानी कॉन्डक्टिविटी जो हमें निकालने दिया, दैट इज इक्वल टू 1 बाई रो, ओके 1 बाई रो विच इज इक्वल टू ये फॉर्मूला। ई मतलब क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, फिर ब्रैकेट लगाओगे, ओके। फिर एन ई मतलब क्या है? एन ई मतलब डेंसिटी, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज गिवन 0.45, ओके 0.45 इंटू 10 टू द पावर 12 इंटू म्यू ई मतलब इसका मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की 0.135, तो यहाँ पे 0.135 लिखो, प्लस एन एच मतलब क्या लिखोगे? दैट इज नंबर डेंसिटी ऑफ होल विच इज गिवन एज 5 इंटू 10 टू द पावर 20, ओके इंटू यहाँ पे म्यू एच लिखना होगा। म्यू एच मतलब मोबिलिटी ऑफ होल विच इज 0.048 ये भी देके रखा हमें, है ना। तो इस तरह से ब्रैकेट लगा देना, ठीक है। 0.048 यस सही लिखा, 0.45 0.135 इजी। अभी देखो यहाँ पे इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए एक टेक्निक है एक्चुअली। 10 टू द पावर -9 एज इट इज रहेंगे, 10 टू द पावर 12 को आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेंगे 0.45 इंटू 0.135, ओके प्लस अभी देखो 10 टू द पावर 12 को कॉमन लिया, तो यहाँ पे ये जो 5 है और ये जो है ना इसको भी साथ में लिख लेते हैं 0.048 इंटू यहाँ से 12 कॉमन लिया, यानी यहाँ पे कितना रहेंगे? 10 टू द पावर 8 रह जाएंगे, ठीक है। तो 12 को कॉमन लिया, 10 टू द पावर 8 रह गया, 5 और वो एज इट इज है। अभी देखो 10 टू द पावर 8 मतलब क्या है? 10 टू द पावर 8 मतलब 10 8 पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, मतलब बहुत बड़ी नंबर है, यानी 10 के पीछे 7 0 लगा सकते हो आप। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ आंसर आएंगे, दैट विल बी समथिंग लाइक 0.0 समथिंग, ऐसे कुछ आएंगे, जो भी आएंगे डेसिमल में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 नंबर के आगे डेसिमल लगाना होगा, यानी जो नंबर आएंगे वो डेसिमल में ही आएंगे, कॉन्फर्म में ही। फिर इसके साथ आपको प्लस करना होगा, ये कितना बड़ा नंबर होंगे? 10 टू द पावर 8 मतलब क्या है? बहुत बड़ा नंबर होंगे, यानी आप ऐसे समझ सकते हो, लेट्स से 10 टू द पावर 8 मतलब इस तरह से 8 0 होंगे ना, 3 6 हो गया, 8 0 हो गया। तो इसके साथ अगर आप 0.0 सपोज 2 को प्लस किया, तो उस केस में कितना आंसर आएंगे? तो यहाँ पे लास्ट में 0.02 को लगाना होगा, है ना। तो इसका मीनिंग ये हुआ ना कि इतना बड़ा नंबर से एक छोटा सा नंबर को प्लस करोगे तो कितना ही फर्क पड़ेंगे, यानी आप इसको सीधा नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल नंबर होंगे, बिकॉज ऑफ दैट इसे हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं और हम लोग सिर्फ इसे लिखेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा नंबर है ये, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दैट हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, बिकॉज ये क्या है? बहुत बड़ा नंबर है, सो हमने इसको नेग्लेक्ट किया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10 टू द पावर कितना होंगे? 7 होंगे ना, यस -7 होंगे, इंटू 5 इंटू 0.048 होंगे इंटू 10 टू द पावर 8 लिखना होगा। इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, 0 कर दिया। क्यों क्या? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल नंबर होंगे कंपेयर टू दैट बिगर नंबर, ओके। सो अभी इसको सिंपल मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ आएंगे, इसको इसके साथ एडजस्ट करो, इट विल बिकम 10, राइट। सो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ आएंगे, मैं देख के लिख देता हूँ, आप लोग चेक कर लेना, 3.84 आएंगे, ठीक है, 3.84
3.84 इतना सा आएंगे, यस 3.84। ओके, अभी ये जो कॉन्डक्टिविटी है इसके ऐसा यूनिट के होंगे, इसके ऐसा यूनिट होंगे। एक्चुअली देखो ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स होंगे, कैसे हुआ उसको भी देख लो, काम आएंगे आपको, है ना, कॉन्सेप्ट जरूरी है। एक्चुअली जो फॉर्मूला है R इज इक्वल टू क्या है, रो एल बाय ए, है ना। तो यहाँ से आप रो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, आर ए डिवाइडेड बाय एल लिख सकते हो। आर मतलब क्या है, ओम है, एरिया मतलब ए मतलब एरिया ना, तो मीटर स्क्वायर लिख सकते हो, एल मतलब लेंथ है, मीटर लिख सकते हो, ये कैंसिल आउट होंगे ना mm, तो हम ओम और यहाँ पे मीटर लिख सकते हैं, ये है रो की ऐसा यूनिट। अभी देखो सिग्मा मतलब क्या है, कॉन्डक्टिविटी व्हिच इज इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टिविटी, तो अभी 1 बाय रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है, ओम मीटर, तो इसका मतलब आप लिख सकते हो ओ इनवर्स मीटर इनवर्स, तो दिस इज द यूनिट फॉर कॉन्डक्टिविटी। तो इसका कॉन्डक्टिविटी की यूनिट हमें क्या मिला, इतना सा मिला। इसको कभी कभी साइमन भी लिखते थे, कैपिटल एस लिखते और यहाँ पे मीटर इनवर्स, ऐसा भी आपको मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओम इनवर्स को कैपिटल एस लिखते हैं, इज ओके, इतना ही था। तो यहाँ पे आपको देखो एक्चुअली यहाँ पे जितना भी फॉर्मूला मिला है ना हमें, तो उन फॉर्मूला से हमने थोड़ा सा गेम खेला इधर उधर, है ना, प्ले किया, उसके बाद हमने मॉडिफाई करके इसको ये मिला, है ना, तो उसके बाद वैल्यूज भी था, फिर ये क्या। तो बेसिकली आपको भी आना चाहिए, मतलब आप प्रैक्टिस करना 3-4 बार 5 बार जितना हो सके प्रैक्टिस करना, सच दैट ये फॉर्मूला क्लियरली आपके सामने ऐसे आए, ठीक है, यानी विजुअलाइज कर पाओ अच्छे से। तो उतना प्रैक्टिस करना आप लोग, ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना दिमाग में क्लियरली चीज़ें छप जाएंगे, है ना, तब आप फॉर्मूला के साथ जैसे तैसे करके प्ले कर सकते हो, ठीक है, जैसे भी चाहिए उस हिसाब से आप प्ले कर सकते हो। तो वही चाहिए आपको, है ना, तो JEE हो या नीट एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वही आना चाहिए आपको, मतलब फॉर्मूला के साथ गेम खेलना आना चाहिए, ठीक है। सो इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। सो आप लोग ये जो क्वेश्चन है इसे होमवर्क करना और मुझे बोलना कितना आंसर रहते हैं, प्रैक्टिस भी जरूरी है ना। तो आप लोग क्या करना, प्लेलिस्ट में चेक करना एक बार। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो JEE की PYQ है इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड एंड नीट की PYQ वो भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बाकी जो वीडियोस है प्लेलिस्ट में है सीरियली, तो आप लोग चेक करना, वहाँ पे हम लोगों ने पहले टॉपिक को समझा, उसके बाद टॉपिक वाइज जो बोर्ड एंड JEE नीट की PYQ है वो सब सॉल्व किया, ठीक है। तो आप लोग चेक करना एक बार, ठीक है। और कुछ डाउट है तो पूछना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना।